दरअसल हरियाणा प्रदेश के 6280 सरपंचों ने 25 कार्यकारिणी के ऊपर जो एक हमने संगठन बनाया था, उस संगठन के ऊपर विश्वास जताया था और बहुत बेबाक अंदाज में उन्होंने विश्वास जमाने का काम किया था। आज हमारे बीच से निकलकर कुछ साथी निकल करके उस एसोसिएशन को एक पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे एसोसिएशन से जो 25 कार्यकारिणी हमारी कमेटी थी, उसमें से 14 साथी निकल करके इस बात पे सहमत हुए कि ग्रामीण अंचल के लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जमाने का काम किया था और हमारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करने का काम किया था। हम उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ना करने दिया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको भी हम जवाब देने का काम करें। तो बैठकर सारी सहमति हुई, बैठकर के फैसला लिया गया कि हम विकासशील के नाम से, क्योंकि हमें विकास के लिए चुनकर आते हैं। सरपंच जो आता है अपने गांव में, जब वो सपोर्ट करने जाता है, जब वोट मांगने जाता है, तो लोगों से कहता है कि मैं गांव के अंदर शिक्षा की बात करूंगा, मैं गांव के अंदर चिकित्सा की बात करूंगा, मैं गांव के रास्तों को बहुत सुंदर बनाने की बात करूंगा, इस गांव के अंदर एक पार्क का निर्माण कराने की बात करूंगा, मैं गांव के लोगों के लिए पानी पिलाने की बात करूंगा। तो जब गांव का वो सरपंच, विकासशील सरपंच जाकर के गांव के लोगों के सामने सारी बातें रखता है, तो उसकी जवाबदेही बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आज जाकर के उन ग्रामीण अंचल के लोगों को जवाब क्या दे। क्या ये जवाब दे कि सरकार ने हमारे ऊपर काले कानून थोप दिए, इसलिए हम काम नहीं कर सकते? तो लोग कहेंगे कि वो जो बैठे हुए हैं वो भी इंसान व्यक्तित्व के धनी है और आप भी व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आप क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे इस बात की? तो ग्रामीण अंचल के लोगों ने जब हमें आवाज दी कि आप लड़ाई लड़ने का काम करें, पूरा ग्रामीण अंचल आप लोगों के साथ खड़ा है, तो इसलिए उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमने विकास के लिए चुनकर आए हुए सरपंचों के माध्यम से विकासशील सरपंच एसोसिएशन को खड़ा करने का काम किया है, जो कि 4500 लगभग सरपंच एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। मांगा 11 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, 11 सूत्रीय मांगे हैं। चाहे वो पंचायत राज के 73वें संशोधन की 11वीं सूची की बात हो, चाहे ई टेंडरिंग की बात हो, जो ई टेंडरिंग थोपी गई है सरपंचों के ऊपर, 2 लाख रुपए तक का हम कार्य करा सकते हैं, जो कि 2 लाख के अंदर मेरे हिसाब से 100 फुट की बाउंड्री और 100 फुट का रास्ता नहीं बन सकता, वो बात हुई। चाहे सरकार द्वारा 24/6 को हमारे ऊपर एक और गाइडलाइंस थोपी गई है, उसकी बात हुई। 25 लाख तक का जो विकास कार्य का फंड है वो पंचायत के खातों में सीधा आना चाहिए। अभी क्या है कि 10 लाख की बात हो, चाहे 6 लाख की बात हो, चाहे 7 लाख की बात हो, उसे टेंडर द्वारा करवाया जाता है, जो कि वो गांव में हो नहीं रहा है। सारा पैसा एज इट इज रुका हुआ है सरकार का, जो ग्रामीण अंचल के चौकीदार यहाँ बनाकर बैठा रखे हैं। ग्रामीण अंचल के चौकीदार, इन लोगों को विधायक बनाकर भेजा, ये लोग यहाँ कैबिनेट के मंत्री बने, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और ये लोग उस पैसे पे कब्जा करके जो यहाँ बैठे हैं, जो समय समय पर पंचायतों के खातों में जाता रहता था। और विकासशील जो सरपंच हैं, जो पिछली बार थे, वो लोग उसको चुनने का काम किया करते थे। ये एसोसिएशन, एक सबसे बड़ी पते की बात, ये एसोसिएशन इस प्रकार की है, जो हमारे पूर्व में सरपंच रहे हैं, जो हमारे मुकाबले से चुनाव हारे हैं, जो सरपंच साथी चुनकर आए हैं, उनकी भी एक मंशा थी, उनकी भी आकांक्षाएं थी कि हम गांव के अंदर विकास करने की बात करेंगे। हमारी इस एसोसिएशन के अंदर पूर्व में जो पंचायत राज इलेक्टेड बॉडी के सदस्य रहे हैं, वो भी हमारी संस्था के अंदर शामिल रहेंगे। जो जिम्मेदार साथी उनको हम शामिल करने का काम करेंगे। आपका कहना है कि सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही, मान नहीं रही। यदि सरकार आपकी बातें मान नहीं रही तो आपका अगला कदम क्या हो? निश्चित तौर पर अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, तो हम इस विकासशील सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे हरियाणा का भ्रमण करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं कि हम गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाने का काम करेंगे कि विकास के रास्ते इस सरकार ने बंद किए थे, जो चुनाव में उतर चुकी है आपके सामने। गांव के अंदर रास्ता बंद कर देंगे। सरकार के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाना चाहिए।